हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनिरुद्ध माहेश्वरी। आप देख रहे हैं अनिरुद्ध ऑफिशियल और ये है पार्ट 5 ऑफ कैनवा फॉर एवरीवन। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे हम एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं कैनवा में, कैसे हम उनमें भी इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, कैसे हम इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एग्जिस्टिंग इमेजेस को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन में चलते हैं अपनी। बेसिकली ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये हमारा लाइटिंग का कुछ है। लास्ट वीडियो में ऑफ रह गया था तो उसको हमने कर दिया है वापस से ऑन। थिएटर की लाइटिंग सेटअप है, इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से। और इसको ये हमने जो कॉपी बनाई थी, कॉपी हम किसी भी पेज की अगर हमको एग्जैक्ट सेम कॉपी बनानी है हम इसको यूज़ करेंगे। और अगर हमें चाहिए कि नेक्स्ट डिज़ाइन हम फिर से करने वाले हैं तो हम ऐड पेज पर क्लिक करेंगे, एक बिल्कुल नया फ्रेश आर्टबोर्ड रेडी हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ मुझे ये फिर से कॉपी करके इसमें कुछ और टेक्स्ट भरना है, ये भी हम कर सकते हैं, तो ये भी पूरा कॉपी हो जाएगा। बाकी मैं अभी इसको फ़िलहाल के लिए हटा रहा हूँ अंडू करके, कमांड Z या कंट्रोल Z यूज़ करके। आप लोग थोड़े परेशान हैं या हो सकते हैं कि मैं बार बार ये कीज़ का कॉम्बिनेशन क्यों बताता हूँ। कुछ बिगिनर्स भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके लिए मैं थोड़ा आसान बनाना चाहता हूँ। ओके, सो अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख रहे हैं ये एक ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं उसका नाम कर सकते हैं। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे यूट्यूब, ये डल गया यहाँ पे यूट्यूब। अब जैसे हम यहाँ पे आए हैं एलिमेंट्स के सेक्शन में तो उसको अच्छे से आज ढंग से एक्सप्लोर करेंगे, कैसे इसमें हम जो चीज़ मन की हो वो हम ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ। ये हैं हमारी लाइन्स, टाइप्स ऑफ लाइन्स, और ये हैं हमारे शेप्स। अगर हमें कोई स्क्वायर बनाना है तो हम यहाँ से स्क्वायर उठा सकते हैं, उसको साइड से खींच के रेक्टेंगल बना सकते हैं। साइड से छोटा करेंगे तो ये क्रॉप नहीं हो रहा है, बेसिकली ये वेक्टर फाइल है पिक्सल में, बट इट्स बिहेविंग लाइक अ वेक्टर। क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है तो ये कैसे भी हम इसको स्ट्रेच या खींच सकते हैं। और इसके बाद में अगर हमें राउंडेड ये चाहिए स्क्वायर तो ये भी ले सकते हैं। एक्लिप्स अगर हमें चाहिए या सर्कल हमें चाहिए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रायंगल अगर हमें अपने डिज़ाइन में कहीं यूज़ करना है तो इसे कर सकते हैं। ट्रायंगल को अगर हम साइड से पकड़ के अंदर की तरफ ले जाते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, काफ़ी बुरा लग रहा है ये। इसको मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ। ऊपर से स्क्वीज़ करते हैं, नीचे की तरफ लाते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। ओके, अब वापस अपने इस पे आ जाते हैं नॉर्मल। साइड से आप पुल करेंगे वही बड़ा छोटा होगा ट्रायंगल। सिर्फ ये ट्रायंगल उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। ये कुछ और भी चीज़ें हैं। स्टार अगर हम देखें तो स्टार भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये कुछ स्टैम्प नुमा चीज़ है यहाँ पर, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने ये समझ लिए हैं शेप्स, ये हमारे पूरे शेप्स हो गए हैं। अब मैं एक और नया पेज बना लेता हूँ इस बटन की हेल्प से। और अगर हमें किसी पेज को डिलीट करना है तो ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ऊपर। ओके, तो पेज नंबर 4 पे हम आ चुके हैं और अब हम एक्सप्लोर करेंगे एलिमेंट्स में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं किसी यूट्यूब वीडियो के लिए तो या सोशल मीडिया के लिए, तो आप सोशल मीडिया जैसे ही टाइप करेंगे तो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो है आपको ग्राफिक्स या फ़ोटोज़ या फ्रेम्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये मॉकअप्स हैं अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को दिखाएं। इस पर अगर हम क्लिक करें तो, और बस हमें इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो ये हमारे भोलेनाथ प्रकट हो चुके हैं। ओके, सो ये कुछ हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेम्स को। आगे मैं और फ्रेम्स, इसमें बहुत तरीके की फ्रेम्स हैं, आप देख सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है, कम से कम हज़ारों फ्रेम्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सोशल मीडिया में ही वीडियोस पे आ जाते हैं तो ये सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप कुछ कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसके पीछे आप वॉइस ओवर देंगे तो आप कुछ एलिमेंट, जैसे आप लोगों की वीडियो देखते हैं मनी के ऊपर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ से आप मनी की कुछ वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर लाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अपने आर्टबोर्ड के हिसाब से सेट करना है। ये अभी इंस्टाग्राम पोस्ट के साइज़ में तैयार है। अब देखिए कितना बढ़िया सा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हमें। एकदम डॉलर ही डॉलर गिर रहे हैं। 25% यहाँ 50% टैरिफ लगा हुआ है। ये देखिए कितने बढ़िया कुछ एलिमेंट्स या एनिमेशंस आप कह सकते हैं। इनको आफ्टर इफेक्ट्स में हमें क्रिएट करने में बहुत टाइम लग जाता है, बट ये रेडीली अवेलेबल है। और अगर ये स्टॉक फुटेजेस आप किसी स्टॉक फुटेज वाली वेबसाइट से लेते हैं तो ये बहुत ही महंगी जो है होती हैं। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि कैनवा प्रो पे अपडेट कर लीजिए। उसके बाद में अगर हमें ऑडियो चाहिए मनी की तो ये अगर आप कर रहे हो तो कुछ कैश रजिस्टर, ये कुछ ऑडियोज़ भी जो आपने क्रिएटर्स के उसमें सुना होगा तो ये भी आपके काफ़ी काम आने वाली हैं। ये बेसिकली सब वीडियोस का है, बट मैं अभी थोड़ा सा आपको बेसिक ग्राफिक्स के बारे में समझा देता हूँ।
लाइन मैं थोड़ा समझा देता हूँ। लाइन डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा काम आती है किसी भी चीज़ में। तो अगर हम लाइन ऐड करते हैं यहाँ पर, तो ये लाइन है, लाइन एक स्ट्रोक होती है ना कि फिल। अगर हम कोई भी लाइन अगर हम देख रहे हैं तो वो एक स्ट्रोक होता है। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में हम देखें तो लाइन एक स्ट्रोक होता है। लाइन का आप जब भी करोगे तो लाइन और फिल के लिए दो अलग अलग कलर रहते हैं, स्ट्रोक और फिल के लिए। तो लाइन जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रोक, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, कलर बाहर होता है और बीच में एक बिंदु बनी रहती है कैनवा पर बेसिकली। उसके बाद में हम लाइन का कलर यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। स्ट्रोक की स्टाइल में अगर हम जाते हैं, वैसे वहाँ पे बहुत सारे आपने ऑप्शंस देखे होंगे जब हम लाइन को ले रहे थे, तो ये सारे ऑप्शन कुछ जो हैं वो हम यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। स्ट्रोक स्टाइल में जाके राउंड भी कर सकते हैं इसके एजेस को, इसकी विड्थ को हम जितना चौड़ा चाहें उतना कर सकते हैं। इसको राउंड चाहें राउंड कर सकते हैं, डॉटेड चाहें ये कर सकते हैं। इसको जैसे ही मैं छोटा करूँगा बहुत सारे डॉट जो हैं देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में अगर हम चाहते हैं, थोड़ा सा इसको थिक कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा ईजी हो जाए देखने में। तो यहाँ इसको हम कर देंगे 0 डिग्री। ये रोटेट हो रहा है इससे बेसिकली, ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये रोटेट करने के लिए है। और ये जो आप 4 दिशा में जो एरो जाता हुआ देख रहे हैं, या 4 वे एरो इसको बोलते हैं, इससे आप पकड़ के राइट क्लिक करके कहीं पे भी उठा कर रख सकते हैं। अगर आपको ऊपर नहीं चाहिए, नीचे चाहिए, तो आप नीचे चाहिए कर दें इसको। चाहिए बहुत हो जाता है कई बार गाइस। ओके, तो ये हमने कर लिया है। इसमें अगर हम चाहते हैं कि इसकी स्टार्टिंग में कोई ऐसा एरो हो तो हम ये भी कर सकते हैं, या अगर हम लेफ़्ट साइड में चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और मैं एक और इसकी कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, ऑप्शन दबा के बस उसको नीचे खींच दिया, राइट क्लिक करके हो गया। अब इसको आप ये बीच में जो बटन देख रहे हैं इसको वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं। एक और बहुत मज़ेदार सी जो चीज़ है यहाँ पर, ये हम कर सकते हैं इसको। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लाइन को जब भी यूज़ कर रहे होते हैं तो लाइन गलती से राइट क्लिक के ड्यूरेशन में कई बार 1-8 डिग्री या -1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो जाती है। उससे बचने के लिए मेरी एडवाइस है कि आप जब भी लाइन को स्ट्रेच कर रहे हो प्लीज़ शिफ्ट बटन का यूज़ करें। इससे लाइन एक कोई फिक्स 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75, बेसिकली 15 डिग्रीज़ के एंगल में ही मूव करेगी, कोई भी रैंडम एंगल्स पे नहीं जाएगी। अब मैंने शिफ्ट दबा के, अगर आप सपोज़ कीजिए मेरे को कुछ जल्दबाजी में डिज़ाइन बनाना है और मैंने एकदम से लाइन को खींचा, गलती से लाइन ऐसे हो गई। अब आप इसको एडजस्ट करने के लिए बार बार परेशान ना हो, इससे बेटर है जैसे ही हम लाइन को यहाँ से ऐड करते हैं, आपको लाइन को ले जाना है कॉर्नर पे, या तो आप सीधे शिफ्ट दबा के इसको राइट की तरफ पुल करेंगे तो इसका एंगल चेंज नहीं होगा। या एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है ऑप्शन के साथ शिफ्ट को अगर हम दबाते हैं, सपोज़ कीजिए ये लाइन सेंटर में है, अगर हम शिफ्ट के साथ ऑप्शन की को दबाते हैं और इसको साइड से पुल करते हैं तो ये दोनों तरफ इक्वली बढ़ जाएगी। ये सारे शेप्स और सारी जो एलिमेंट्स है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने थोड़ा सा लाइन के बारे में आपको बता दिया। ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ें अभी मैं ऊपर से आपको समझा रहा हूँ, बाकी जब हम आगे डिज़ाइन करना कुछ चालू करेंगे तब हमारे काम आएगी। और प्लीज़ मेरी एडवाइस है, आप लोग प्लीज़ 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 जब ये वीडियो को देख रहे हो तो हाथों हाथ इसको या तो करते जाइए या पेन पेपर पे ड्रॉ करके एक बार प्रैक्टिस कीजिए इसकी, तभी आपको सीख के कुछ बनाने में मज़ा आएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ मुझे एक ट्री चाहिए तो ट्री बस मुझे लिखना है, और यहाँ पे हज़ारों लाखों पेड़ जो कि विलुप्त हो रहे हैं, असल दुनिया से आ रहे हैं डिजिटल दुनिया में। गाइस कोई मजाक नहीं है, थोड़ा सा हमें हमारे इकोसिस्टम का, पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ेगा। पेड़ लगाते रहिएगा आप लोग, डिज़ाइंस में भी लगाइए और थोड़े IRL भी लगाइए। ये हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम ट्री सर्च करते हैं, या फिर अगर हमें चाहिए नेचर तो यहाँ पे नेचर लिखना है। ये देखिए बटरफ्लाई या बेल, माउंटेन, वाटर। हम जैसे ही आंखें बंद करके नेचर को इमेजिन करते हैं क्या चीज़ें हमें दिख रही होती है, वही कुछ सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ दिखने लगते हैं। अगर हमें चाहिए नेचर, हमने सर्च किया है। अब हम ग्राफिक्स देख रहे हैं, बेसिकली हम ग्राफिक्स से बाहर आना चाहते हैं। ग्राफिक्स से बाहर हम आए, हमने फिर से नेचर सर्च करा। यहाँ पे सारी चीज़ें, फ़ोटोज़ अगर हैं तो फ़ोटोज़ हमें मिल जाएंगी नेचर की, ये हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन का कुछ बढ़िया सा बैकग्राउंड बनाने के लिए। मैं एक और पेज यहाँ पे बना रहा हूँ। अगर हमें थोड़ा अच्छा सा एक लैंडस्केप दिखाना है तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली लैंडस्केप, इस पिक्चर को बोलते हैं लैंडस्केप। तो ये है वैसे वर्टिकल पोज, बट लैंडस्केप, इस फ़ोटो जो ये आपको दिख रहा है इसको लैंडस्केप बोला जाता है। अगर हमें कुछ और अमेजिंग सा डालना है और इसके ऊपर डिज़ाइन करना है, अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं या आपकी ट्रैवलिंग कंपनी है, आप सीधे आइए यहाँ पर और सर्च कर सकते हैं। अगर आप दुबई का पैकेज बनाना चाहते हैं तो सीधे दुबई यहाँ पे सर्च कीजिए और फ़ोटोज़ में जाइए, दुबई
के जो हाइलाइट्स हैं, जैसे ये अपना अटलांटिस होटल है, ये बुर्ज खलीफा, आप बस इनको ऐसे प्लेस करके, आपको अब नेट पे जाके ये फ़ोटोज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सीधे कैनवा पे आइए और ये लिख करके यहाँ से अपना टेक्स्ट बढ़िया सा उठा के, ये भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप एलिमेंट्स में ही दुबई में ग्राफिक्स पे जा सकते हैं, यहाँ से UAE का फ्लैग ले सकते हैं, बस यहाँ पे कॉर्नर पे रख के और अपना थोड़ा बहुत टाइपिंग कर सकते हैं या किसी टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी आपको सिर्फ एलिमेंट्स यूज़ करना सिखा रहा हूँ, और भी कुछ आप अमेजिंग पोस्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप ये आइकन्स यूज़ कर सकते हैं जो दुबई को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे ये फ्रेम आप दिखा सकते हैं, ये इससे लोगों को ना आपका क्या डिज़ाइन है उसमें थोड़ी क्लियरिटी आती है, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैमल अगर हमें दिखाना है, दुबई जैसे ही आप लिखेंगे तो दुबई की सारी फेमस चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आप इंडिया लिखेंगे या कोई भी कंट्री के बारे में लिखेंगे तो आपको जाके नेट पे एक एक चीज़ अलग से नहीं ढूंढनी पड़ेगी। इसके अलावा मैंने जैसे आपसे बोला था कि हम फ़ोटोज़ में क्या क्या अपनी कलाकारी कर सकते हैं, तो फ़ोटोज़ में कलाकारी 2 तरीके से की जा सकती है। अगर पिक्चर है, ये मैंने कैनवा के एलिमेंट से ली है, बट मुझे इसको इस साइज़ में रखना है, तो हम आ जाएंगे एडिट में। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास रहता है, एक सेकंड इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है तो मे बी अब मैं इसको दूसरे पार्ट में कंटिन्यू कर दूंगा, अभी तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली। तो ये कुछ था जो हम कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, हम कैसे इमेजेस में चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कैसे क्या क्या हम उसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो अब हम करेंगे। इफ़ेक्ट्स डालना सीखेंगे उसमें, उसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा अब क्रेज़ी होने वाला है आगे का। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने सारे शौक पूरे कीजिए। कहने वाले कहते रहेंगे, कहने दीजिए, ये मेरी टैगलाइन है। काफ़ी टाइम पहले मैंने इसको सीखा था लाइफ में और इट रियली हेल्प मी। आपकी भी मदद करे ये चीज़। और थैंक यू सो मच अगेन। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।